करते हैं आज के वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे अगर आपका नेक एक डीप और एक पैक है तो आपको कौन कौन से फॉर्मूले यानी कि कौन कौन से चार्ट यूज़ करने हैं वो आपको एकदम फ्री में यहाँ पे मिल जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को पता ही है कि एक नेक डीप और एक नेक पैक यानी कि इस टाइप का पैटर्न होता है। जो हमारा फ्रंट पार्ट का नेक का पैटर्न होता है वो डीप होता है और बैक पार्ट का इस तरह से पैक होता है। और इसमें आपको कुर्ती में कौन कौन सी लेंथ चाहिए वो भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो आपकी लेंथ है तो यहाँ पे हमको एक तो लेंथ चाहिए होती है जो हमारी कुर्ती की फुल लेंथ है। जितनी आपको लेंथ चाहिए वो हम सबसे पहले राइट कर देंगे। जब हम मार्किंग करेंगे तो उसमें +2 इंच ऐड करेंगे क्योंकि कुर्ती के यहाँ से नीचे से फोल्ड होता है इस वजह से। फिर आता है फुल शोल्डर यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मेजरमेंट होता है उसको हम बोलते हैं फुल शोल्डर। फिर आता है रेडी शोल्डर। रेडी शोल्डर यानी कि आपको यहाँ पे शोल्डर कितना चाहिए। तो कोई 1.5 इंच शोल्डर रखता है, कोई 2 इंच रखता है, कोई 4 इंच रखता है। उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे रेडी शोल्डर राइट करते हैं। फिर आता है चेस्ट राउंड यानी कि आपकी जो चेस्ट है इसका राउंड आपका कितना है वो हम राइट करते हैं। फिर आता है वेस्ट राउंड। वेस्ट राउंड यानी कि जो यहाँ से हमारा आता है ना राउंड मेजरमेंट उसको बोलते हैं वेस्ट राउंड। जहाँ हम ब्लाउज पहनते हैं ना उसको वेस्ट बोलते हैं या फिर शॉर्टकट में बोलो तो कमर भी बोल सकते हैं। फिर आता है हमारा हिप राउंड। तो हिप राउंड यानी कि जहाँ से हमारी कुर्ती की कट क्रॉस कट होता है ना इस तरह से ओपन साइड उसको बोलते हैं हम हिप राउंड। यहाँ पे आता है हिप राउंड। फिर आता है शोल्डर टू अपेक्स वाला पॉइंट चाहिए और अपेक्स टू अपेक्स ऑप्शन है, लेंगे तो भी चलेगा नहीं लेंगे तो भी चलेगा। फिर आता है फ्रंट नेक डीप और बैक नेक डीप। तो इस तरह से आपको कुर्ती कटिंग में सिर्फ इतने ही मेजरमेंट चाहिए होते हैं। तो मैंने सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं मेरे चैनल पे, आप वहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं हमने किस तरह से तीनों पैटर्न की कुर्ती की कटिंग बताई है। आप इसी तरह से आप आपके साइज़ के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं मार्किंग और कटिंग। तो सबसे पहले तो हम फॉर्मूले में क्या देखेंगे, कुर्ती आर्मोल फॉर्मूला। यानी कि अगर आपका एक नेक डीप और एक नेक पैक है तो आपको इस तरह से ये जो हमारे फ्रंट पार्ट है तो वो फ्रंट पार्ट का मेजरमेंट देखेंगे और बैक पार्ट है तो बैक वाला पार्ट। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं जब आपका नेक एक डीप और एक पैक हो तो आर्मोल फॉर्मूला यानी कि जब हम शोल्डर डाउन करते हैं 1 इंच, देखो जब हम यहाँ से शोल्डर डाउन करते हैं तो शोल्डर डाउन किया है वहाँ से आप यहाँ पे जो चेस्ट वाली लाइन मार्क करते हैं ना तब ये वाला फॉर्मूला देखते हैं। ओके। और कुर्ती शोल्डर डाउन यानी कि आपके साइज़ के फुल शोल्डर के अकॉर्डिंग आपको कितना शोल्डर डाउन लेना है वो भी इस चार्ट में आपको मिल जाएगा। क्योंकि अगर मैं तो कटिंग करूँगी 14 इंच का या फिर 13 इंच का और आपका फुल शोल्डर होगा 12.25 तो आप क्या करेंगे, मेरी तरह तो सेम नहीं यूज़ कर सकते। तो इस तरह से आप ये चार्ट एकदम क्लियरली देख सकते हैं। आपका जितना फुल शोल्डर है उसके अकॉर्डिंग आप कुर्ती शोल्डर डाउन कर सकते हैं। वो भी अगर आपका एक डीप और एक पैक है तो बैक पार्ट में हम इस तरह से करते हैं और फ्रंट में 1 फिक्स है। ओके। कुर्ती शोल्डर डाउन यानी कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ से आपको कितना शोल्डर डाउन जाना है उसको हम बोलते हैं कुर्ती शोल्डर डाउन चार्ट। फिर आता है आर्मोल क्रॉस मार्क यानी कि यहाँ से जब हम आर्मोल के लिए क्रॉस मार्क करते हैं उसको बोलते हैं हम आर्मोल क्रॉस मार्क। जितना आपका यहाँ से गैप है उतना ही आप यहाँ पे भी मार्किंग करते हैं। फिर आप यहाँ पे फाइंड कर यहाँ से जो आर्मोल का शेप है उसको देने के लिए कितना क्रॉस जाना है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। बैक और फ्रंट के लिए दोनों के लिए अलग अलग है क्योंकि हमारा एक नेक डीप और एक नेक पैक है। फिर आता है कुर्ती साइड डार्ट यानी कि कुर्ती में आपको साइड डार्ट में कितना लेना है वो आता है कुर्ती साइड डार्ट। तो वो भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुर्ती का साइड डार्ट हम इस तरह से लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डार्ट यानी कि आपको यहाँ से कितना डार्ट लेना है वो इस फॉर्मूले में हम देखते हैं। और यहाँ से डार्ट सेंटर मार्क यानी कि आर्मोल -50। तो बहुत सारे लोगों का
डाउट होगा कि -50 कैसे आर्मोल में से, यानी कि क्या करना है आपका, यहाँ से आर्मोल है ना, वहाँ से आपको 1/2 इंच जितना अंदर वाले साइड पे मार्किंग करना है। फिर जो डार्ट वाला मार्किंग है वो करेंगे और इस तरह से क्रॉस मार्किंग होगी। तो वो भी आपके चेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपकी चेस्ट 27 से 30 है तो आपको आर्मोल में से 1/2 इंच जितना यहाँ से अंदर वाले साइड पे मार्किंग करना है। फिर जो ये वाली साइड है वो आपको डार्ट में इस तरह से मिला देनी है और यहाँ से भी 1/2 इंच जितना अंदर वाले साइड जाना है। फिर वो दोनों पॉइंट मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर आपकी चेस्ट 35 प्लस है, यानी कि 35.25 से लेके प्लस है, तो आपका जितना आर्मोल है उतना ही रखना है, कुछ भी डिफरेंट नहीं करना। सिर्फ आपको डार्ट कितना लेना है वो यहाँ पे फॉर्मूले के यानी कि मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं 1.75। तो आप 1.75 का डार्ट लेंगे, यहाँ पे ये डार्ट माइनस होगा। ओके, फिर वो भी आपके चेस्ट के अकॉर्डिंग आप डार्ट लेंगे। फिर आएगा कुर्ती लूजिंग चार्ट। तो कुर्ती लूजिंग चार्ट तो सभी कुर्ते के लिए फिक्स है। अगर आपका डीप है तो भी आपको बैक पार्ट में 1/2 इंच ऐड करना है, 1.5 इंच, और फ्रंट में आपको 4 इंच ऐड करना है। और वेस्ट वाली लाइन किस तरह से मार्किंग करनी है, जितना आपका यहाँ से चेस्ट वाली लाइन का लेंथ आ रहा है इसमें से 1 इंच माइनस करना है जब आप वेस्ट में मार्किंग करेंगे फ्रंट पार्ट के लिए। और अगर आप बैक पार्ट में मार्किंग करेंगे और अगर आपको बैक पार्ट में टक्स लेना है तो आपने जितना यहाँ से मेजरमेंट लिया उतना ही आप यहाँ पे रख सकते हैं। ओके, और अगर आप टक्स नहीं ले रहे बैक पार्ट में तो आपको यहाँ पे जितनी आपकी चेस्ट की मार्किंग है उसमें से 1 इंच माइनस करना है। फ्रंट में तो आपको 1 इंच माइनस फिक्स है। बैक में अगर आप टक्स ले रहे हो तो नहीं माइनस नहीं करोगे, और टक्स नहीं ले रहे तो आप वहाँ पे 1 इंच माइनस करेंगे। और हिप के लिए कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं करनी, जितना आपका हिप उसको डिवाइड बाय 4। ओके, क्योंकि हिप के साइड पे हमारा क्रॉस मार्किंग होती है कुर्ते के। फिर आता है ब्रॉड नेक माइनस चार्ट, यानी कि अगर आपके दोनों नेक डीप है तो हम कुछ ना कुछ तो माइनस करते हैं ना, शोल्डर नहीं गिरने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर जितना चार्ट में दिखाया है उसके हिसाब से हम शोल्डर डाउन करते हैं। फिर आपका माइनस कितना होता है शोल्डर, वो भी हम माइनस करते हैं यहाँ पे। तो जितना आपका माइनस हो रहा है उसका माइनस हम यहाँ पे मार्किंग करके फिर शेप देते हैं आर्मोल के लिए। तो फ्रंट के लिए तो हम इसी तरह से करते हैं। और बैक में अगर आपका पैक नेक है तो हमको कितना लेना है, यानी कि आपका रेडी शोल्डर होगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे माइनस करेंगे। तो एक बार मैं बैक पार्ट की करेक्ट मार्किंग बता देती हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे हमने जो माइनस किया है ना वो इस वाले चार्ट को देख के किया है, यानी कि ब्रॉड नेक माइनस चार्ट। वो भी हमारा रेडी शोल्डर पे बेस रहता है। जितना आपका रेडी शोल्डर है उसमें से आपको कितना माइनस जाना है। तो हमारा यहाँ रेडी शोल्डर था 2.5 इंच, तो थर्ड लाइन में आया तो हमने यहाँ से 1/2 इंच जितना माइनस किया ब्रॉड नेक के लिए। ब्रॉड नेक यानी कि हमारा फ्रंट पार्ट का डीप होता है और बैक पार्ट का पैक होता है, तो उसको हम नेक को बोलते हैं ब्रॉड नेक। अगर आपके दोनों नेक पैक है तो आपको कुछ भी माइनस नहीं करना, और अगर दोनों नेक डीप है तो आपको दोनों नेक में जो चार्ट हम फ्रंट पार्ट में यूज़ करते हैं उसी तरह से बैक पार्ट में यूज़ करते हैं। और यह आया हमारा रेडी शोल्डर चार्ट, यानी कि हमारा यहाँ पे रेडी शोल्डर को कितना है कुर्ती में। तो यहाँ पे 4 साइड के, एक तो हमारा 1.50 से लेके 1.75 तक अगर आपका रेडी शोल्डर है तो आप शेप देखेंगे और डीप देखेंगे, तो उसमें से आपको कितना माइनस करना है वो देखेंगे। और एक हमारा है रेडी शोल्डर 3 इंच से लेके 3.75 तक, और एक रेडी शोल्डर 4 से लेके 4.75 तक। ओके, तो अगर आपका डीप नेक है तो शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम रहता ही है, और जो हमारा फ्रंट पार्ट का गला है वो भी एकदम लूज वगैरह रहता है। तो आपको कितना माइनस करना है वो हम शोल्डर माइनस चार्ट देखकर ही माइनस करते हैं, ताकि यहाँ से अच्छे से कटिंग हो पाए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं हम किस तरह से माइनस करते हैं। ओके, तो ये तो हमारे सारे चार्ट हुए
जब आपका नेक का पैटर्न एक नेक डीप और एक नेक पैक है तो वो वाला चार्ट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अगर आपके दोनों नेक डीप है तो आपको कौन कौन से चार्ट यूज़ करने हैं, उसका भी मैं फ़ोटो यहाँ पे दिखाऊंगी। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस पर चाहिए वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो ये सारे कुर्ते की कटिंग है ना, वो हमने मेरे चैनल पे डाल दिए हैं, आप वहाँ पे वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।